मुंबई के फुट ओवर ब्रिज हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन हादसे के बाद उस ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिसके मुताबिक ये फुट ओवर ब्रिज फिट था और इसमें सिर्फ थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, लेकिन इस हादसे ने अपने पीछे कई जख्म छोड़े हैं। कोई ड्यूटी से लौटने के दौरान तो कोई ड्यूटी जाते वक्त हादसे का शिकार हुआ। लापरवाही ने जिन लोगों की जान ली उनमें शामिल लोगों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। जब मेरा लड़का का फोन जब मैं किया तो मेरे को इन्फॉर्म करना लगता था। मैंने कम से 20 कॉल किया, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब मेरे घर से मेरे बाकी लड़के लोग आके जब इधर पता लगा मेरा लड़का यहाँ पे है, तब पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में है। तो ये कौन सा बात है सर? ये कौन सा नियम है? कैसा है? तो मेरा लड़का मारने के बाद मेरे को फोन कर, मैं फोन करने के बाद बोल रहा है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट किया है करके। इन्हें इस बात का मलाल है कि अगर वक्त रहते पुलिस ने कॉल रिसीव कर लिया होता तो शायद ये अपने लड़के को बचा सकते थे। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो मैं मेरा लड़का को बचा भी सकता था। मेरे को 3 साल की मासूम बेटी के पिता तपेंद्र की हादसे में हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। सही सलामत है। ये हादसा किसी के ड्यूटी के बाद घर पहुंचने का ना खत्म होने वाला इंतजार साबित हुआ तो कुछ के लिए अब कभी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाने वाला। जीटी हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ लोग नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे थे और इस फुट ओवर ब्रिज से गुजरने के दौरान ही अचानक उसके गिरने से अस्पताल के 3 स्टाफ अपूर्वा प्रभु, रंजना तांबे और भक्ति शिंदे काल के गाल में समा गए। अब अस्पताल के बाकी साथियों के लिए तीनों बस याद बनकर रह गए हैं। जीटी अस्पताल की 3 महिला कर्मचारी थी जो इस हादसे का शिकार हुई हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। हमारे साथ जीटी अस्पताल की ही उनकी सहकर्मी हैं अपूर्वा प्रभु, फिर रंजना तांबे और भक्ति शिंदे, तीनों स्टाफ नाइट ड्यूटी के लिए आ रहे थे। 7:20 को जब ये हादसा हुआ तो सब लोग साथ में थे, एक्चुअली ग्रुप आ रहा था नाइट ड्यूटी के लिए। ये महिला तीनों के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। जी, तीनों हमारी कलीग थे, क्या बताना, सब इतने सब फैमिली वाले हैं, उनको देख के आ रहे, फैमिली को देख के आ रहे, इतना पूरा कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन या जो लोग जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार लोगों को उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और कड़क से कड़क ऐसा एक्शन होना चाहिए कि ताकि ऐसा गैर जिम्मेदाराना हरकत और कोई न कर पाए। लापरवाही का ये हादसा कई परिवारों को ताउम्र नहीं भूलने वाला दर्द दे गया है। घाटकोपर वेस्ट में अपनी दुकान चलाने वाले जाहिद सिराज खान भी इस हादसे की भेंट चढ़ गए। ब्रिज पे आए थे, मुंबई मार्केट करने के लिए आए थे। अच्छा। ब्रिज पे चल के जा रहे थे और अचानक ब्रिज टूट गया, जिसकी वजह से गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि जाहिद अपने पिता के साथ मार्केटिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज के गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए। उनके पिता की जान तो बच गई, लेकिन जाहिद हादसे की भेंट चढ़ गए।
दीपक दुबे के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। मुंबई फुट ओवर ब्रिज हादसे में 2 नर्स की भी मौत हो गई। डोंबिवली में रहने वाली अपूर्वा प्रभु और रंजना तांबे जीटी अस्पताल की अपनी नाइट ड्यूटी करने जा रही थी, लेकिन सड़े हुए सिस्टम ने उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मुंबई के दिल के पास हुए इस हादसे ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। इस हादसे की शिकार 3 महिलाएं डोंबिवली इलाके की रहने वाली थीं। हादसे में जान गंवाने वाली अपूर्वा प्रभु ठाकुरवाड़ी परिसर की उदयराज सोसाइटी में पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। अपूर्वा जीटी हॉस्पिटल में नर्स थी। शाम को नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर कभी न लौटने के लिए। हमारा सोसाइटी का था एक हमारा प्रभु करके एक हमारा जॉइंट ट्रेजरर था, उनको मैसेज थी, वो ड्यूटी पे जा रहा था, उसने नाइट शिफ्ट के लिए नर्स थी जीटी पे, जीटी हॉस्पिटल में नर्स थी, ड्यूटी के जाने दुर्घटना हो गया। हमारा इसके बारे में बहुत दुख है, इसलिए हम लोग सोसाइटी वाले सब उनके। इस हादसे में डोंबिवली की रंजना तांबे की भी मौत हो गई है। रंजना भी अपूर्वा की तरह जीटी हॉस्पिटल में नर्स थी और ड्यूटी पर जा रही थी। रंजना के भाई ने हादसे के लिए जर्जर हो चुके सिस्टम को जिम्मेदार बताया है। सरकार अगर बोल रही है कि हम ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज की सुरक्षा करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो ये हादसे होते क्यों हैं? हर दिन आदमी जाता है, उसका घर पे आना मतलब आएगा कि नहीं, ये अभी बहुत इनसिक्योर लग रहा है। मुंबई में सीएसटी में अगर ब्रिज गिरता है तो बाकी का क्या हाल है? पुल हादसे के जिम्मेदारों की तलाश शुरू हो गई है। हो सकता है उन्हें सजा भी मिल जाए, लेकिन इस पूरी कवायद से उन परिवारों के अपने कभी नहीं लौट सकते जो इस हादसे की भेंट चढ़ गए हैं। न्यूज 24 के लिए मुंबई से विनोद जगदाले के साथ इंद्रजीत सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। फुट ओवर ब्रिज हादसे में मौके पर पड़े जख्मी लोग, बेजान जिस्म जिसने भी देखे उसकी रूह कांप गई। आपको दिखाते हैं हादसे की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। के बाद पुलिस वाला बोल रहा है वो उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो मैं मेरा लड़का को बचा भी सकता था। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की गलती है, कहीं ना कहीं बीएमसी की गलती है। जान नहीं जानी चाहिए। इंसान की जान की यही कीमत है कि 5 लाख ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, 50,000 ले लो। मेरा इंतकाल हो जाता तो आज मेरा परिवार किसके भरोसे रहता? गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती, कितने में दिन खाते का? मुंबई में हुए ओवरब्रिज हादसे ने माया नगरी की रफ्तार रोक दी। जैसे ही पुल टूटने की खबर फैली, शहर में कोहराम मच गया। लोगों को अपनों की फिक्र होने लगी। मौके पर ऐसा मंजर था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। बदहवासी में इधर उधर दौड़ते लोग, अपनों को तलाशती नजरें, लोगों के कराहने की आवाज और कुछ बेजुबान हो चुके जिस्म। वक्त की बेदर्दी और प्रशासन की लापरवाही को बयां कर रहे थे। आपको इस दर्दनाक हादसे को उन लोगों की जुबानी सुनवाते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस मनहूस मंजर को देखा था। मैंने ये चीज देखा कि जब ब्रिज गिरा तो पब्लिक जैसे भागम दौड़ी करी, कितने तो घायल हो गए, कितने तो ऑफ हो गए। और मैं खुद भागम भाग में था, परेशान मैं खुद हो गया था कि मैं सोचा अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरा इंतकाल हो जाता तो आज मेरा परिवार किसके भरोसे रहता? गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती, कितने में दिन खाते घर वाले मेरे। उसके बाद में अभी तो सामने तो फिलहाल कम हिल रहा है, अभी थोड़ा आप अंदर जाके देखो इससे ज़्यादा हिल रहा है अंदर भी। और अंदर तो ऐसा है कि बाहर तो थोड़ा कम हादसा होगा, अगर अंदर गिर जाता तो जो यहाँ कम मरे हुए अंदर तो ज़्यादा मर जाते। सुना आपने, सुनकर ही बदन में सिरहन होने लगती है। तो जरा सोचिए उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने इस हादसे को अपने ऊपर झेला है। लोगों की जान गई तो सरकार ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल वही है, क्या ये मुआवजे का मरहम किसी की सांसें वापस ला पाएगा?
मैं आपको बताऊं, मैंने आत्मा से देखा है कि जिन लोगों की लाश जो मर गए हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की गलती है, कहीं ना कहीं बीएमसी की गलती है। जान नहीं जानी चाहिए। इंसान की जान की यही कीमत है कि 5 लाख ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, 50,000 ले लो। जिसके बच्चे चले गए, मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरे घर वालों क्या 50,000 में जिंदगी चलती? ये गलत है। ये देश का संविधान गलत है। प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है 2019 में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, दिल बैठ जाता है जब मंजर आंखों के सामने आता है। उस मंजर को बयां करते हुए आंखें भर आती हैं। डर साफ है और लाजमी भी। इस भयानक हादसे को देखने वाले हर उस शख्स का यही कहना है कि अगर हादसे में उसकी जान चली जाती तो परिवार का क्या होता। अब हालात ये हैं कि प्रशासन की लापरवाही लोगों की बदनसीबी बन गई है। पुल का जो जस्ट में एंट्री मारा स्टेशन में से प्लेटफॉर्म पे ब्रिज पे आया, वैसे ब्रिज पूरा नीचे सरक गया। मैं जो ऊपर था इसलिए मेरे को ज्यादा नहीं लगा। मेरे नीचे था दूसरा, वो दब गया और इसका पैर फंस गया। तो मतलब आप ऊपर से सीधा नीचे गिर गए? नीचे से पूरा स्लेब ही ऐसा हो गया नीचे। हाँ, उसके जब मलबा वो नीचे से गिरा, जो टैक्सी के ऊपर गिरा, सब लोग भागे। जो पीछे ऑलरेडी टैक्सी रुकी हुई थी, उसके अंदर से भी जो गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ी, सब छोड़ अपनी अपनी गाड़ी छोड़ के भाग रहे इधर से उधर। क्या करेंगे आदमी? जान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं, लेकिन ये बात सियासतदान लोगों को कहां समझ आती है साहब। उनके लिए तो जैसे किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं। लापरवाही को देखो तो यही लगता है कि इंसान की जान बहुत सस्ती है। 5 साल में सरकारें बदलती हैं, निजाम बदल जाते हैं, बस नहीं बदलते तो शहर के हालात। इसी की बानगी है ये हादसे की दर्दनाक तस्वीरें और ये रोते बिलखते लोग। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुंबई फुट ओवर ब्रिज हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन यह हादसा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता था। कैसे? एक 60 सेकंड के सिग्नल ने बचाई जिंदगी। देखिए। बीएमसी की लापरवाही पड़ी मुंबई पर भारी, लेकिन हादसा हो सकता था और खतरनाक। संकट मोचन साबित हुआ 60 सेकंड का सिग्नल। शाम 7:20 पर सीएसटी के पास फुट ओवर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। ये वो वक्त होता है जब मुंबई अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही होती है। इसके बावजूद ऊपर से गिरे मलबे की चपेट में उतने लोग नहीं आए जितने अमूमन इस सड़क पर मौजूद रहते हैं। इसकी वजह थी एक सिग्नल। 60 सेकंड की रेड लाइट ने बचा ली सैकड़ों लोगों की जान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के सीएसटी स्टेशन से सटे हुए ब्रिज के गिरने की खबर से, क्योंकि जब ब्रिज गुरुवार की रात 7:30 बजे के करीब में गिरा तो उस वक्त हमारे पीछे का जो सिग्नल आप देख रहे हैं, सीएसटी स्टेशन और बीएमसी के बीच का जो स्टेशन के बीच का जो सिग्नल है, यहाँ पर ये 60 सेकंड का सिग्नल था और ये सिग्नल रेड था, यानी कि लाल सिग्नल था। गाड़ियाँ काफ़ी दोनों तरफ से रुकी हुई थी और यही वजह है कि जो गाड़ियां वहां से निकलते हुए सीधे सामने के ब्रिज जो आप देख रहे हैं वहां तक पहुंचती, तब तक वो ब्रिज जो है पूरी तरह से नीचे गिर चुका था। अगर लाल सिग्नल ना होता तो कई सैकड़ों गाड़ियां इसी लेन में होती और शायद उस ब्रिज के नीचे होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। हमेशा बिजी रहने वाली सड़क का इस्तेमाल लोग सीएसटी से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए करते हैं और यही वजह है सिग्नल ना होता तो तबाही कहीं ज्यादा होती। बोरीवली, विरार, विलेपार्ले, जुहू, बैंड्रा, दादर, थाने, कल्याण, नवी मुंबई की तरफ जाते हैं लोग तो इस ब्रिज का कई बार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये रेड सिग्नल की वजह से 60 सेकंड का जो रेड सिग्नल था उसकी वजह से कईयों की जान ज़रूर बच गई। कैमरा मिंटू सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई।